सुप्रभात बच्चों सबको। आशा है आप बहुत ही अच्छे तरह से अपने घर में रह रहे होंगे और अभी के माहौल में अपने आप को बचाने का हर वह संभव कोशिश करते होंगे जो निर्देश दिए गए हैं, जो इस महामारी से बचने के दिशा निर्देश दिए गए हैं या निर्देश दिए गए हैं, उनसे बचने की हर संभव आप कोशिश कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपने पिछली कक्षा में बाढ़ की पहचान जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है पढ़ा। उसमें आपने चार पद तक पढ़ चुके, यानी 4 कड़ियाँ बाढ़ की पहचान की 4 कड़ियाँ आप पढ़ चुके हैं। आज मैं जो अंतिम पद है वो बच गए हैं, उनको मैं पढ़ा देती हूँ। इसका भावार्थ मैं आपको आज बता रही हूँ। तो आइए पढ़ते हैं बाढ़ की पहचान। पहले भी मैंने कहा है कि आपकी पुस्तक में दिया हुआ है बाढ़ की पहचान। बाढ़ का अर्थ भी होता है पथ या रास्ता, लेकिन हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है वो पंथ की पहचान नाम से, बाढ़ की पहचान। लेकिन आपकी पुस्तक में बाढ़ की पहचान है, इसलिए आपसे बाढ़ की पहचान ही पढ़िए। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इस कविता में आपने पढ़ा, कवि पथिक से कहते हैं, राहगीर से कहते हैं कि जब भी तुम्हें कोई मार्ग चुनना हो, किसी रास्ते पर चलना हो, तो उस मार्ग पर चलने से पहले तुम सोच विचार करके चलो। और यह भी बात नहीं है कि तुम उसी मार्ग को लेके सोचते रहो, विचारते रहो और आगे बढ़ो ही नहीं, ये बात भी नहीं है। यानी कवि कहना चाह रहे हैं कि जिस भी मार्ग पर तुम चलना चाहते हो, जिस लक्ष्य को लेकर तुम जिस मार्ग पर चलना चाहते हो, उस मार्ग पर चलने से पहले तुम अपने मन में विचार करो, सोच लो, उसके बाद उस पर पग धरो और आगे बढ़ो। तो आइए पढ़ते हैं अंतिम पद में कवि क्या कह रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि रास्ते पर चलने से पहले ही हमें रास्ते की पहचान कर लेनी चाहिए, पूर्ण निर्णय कर लेना चाहिए, अपने मस्तिष्क को एकदम से अपने लक्ष्य की तरफ, अपने मार्ग की तरफ एक सीध में लेके जाना चाहिए और निश्चिंत होकर धैर्य धारण करके, यह नहीं कि होगा नहीं होगा चलो छोड़ दें, ऐसी बात नहीं है। जब हम चलने लगते हैं उस मार्ग पर, उस मार्ग पे हमें चलना ही पड़ता है और चलना ही चाहिए, तभी हमें मंजिल की प्राप्ति होती है। तो कवि कह रहे हैं, पूर्व चलने के बटोही बाढ़ की पहचान कर ले। फिर कवि ने इस बात को दोहराया है कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, उस रास्ते पर चलने से पहले तुम अपने रास्ते की पहचान कर लो, अपने मन में बिठा लो कि मुझे इसी रास्ते पर चलना है। और बीच रास्ते में चलते चलते तुम फिर उससे पीछे नहीं मुड़ना, आगे बढ़ रहे हो तो फिर आगे ही बढ़ते जाना। तो कवि ने यहाँ कहा है, पूर्व चलने के बटोही बाढ़ की पहचान कर। जिस रास्ते पे पथिक, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, ए राहगीर, तुम जिस बाढ़ को चुने हो अपने लक्ष्य के लिए, जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो, उस पर चलने से पहले ही तुम सोच विचार कर लो और उसकी पहचान कर लो। कवि ने आगे कहा है, स्वप्न आता स्वर्ग का दृग कोरकों में दिखती आती, पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती। स्वप्न आता स्वर्ग का दृग कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती। अर्थात जब हमारे आँखों के कोने में दृग कोरकों, अर्थात दृग का अर्थ होता है आँख, कोरकों अर्थात कोने में, दृग कोरकों, दृग कोरकों, दृग कोरकों का अर्थ हो गया आंखों के कोने, आंखों के कोने। दृग कोरकों के स्वप्न आता स्वर्ग का, हमारे आंखों के कोने में क्या आता है, स्वर्ग का स्वप्न आता है। और
दीप्ति आती, यानी जब वो स्वप्न आता है तो क्या होता है, चमक सी उठती, यानी चमक जाती। हमारे आँखों के कोने में स्वर्ग का स्वप्न जो है वह चमकता है। दीप्ति, दीप्ति का अर्थ हो गया चमक। स्वप्न आता स्वर्ग का, दृक्कोरकों में दीप्ति आती। जब हमारे आँखों के कोने में स्वप्न स्वर्ग का आता है तो वह कैसा स्वप्न होता है, चमक लिए हुए, बहुत ही आभा लिए हुए होता है। पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती। और जब वह चमकीले स्वप्न आते हैं, चमकते हुए तेज प्रकाशमय, जब हमारे आँखों के कोने में स्वप्न आते हैं तो हमारे पग को, पग अर्थात पैर, पग, पैरों को, जब स्वप्न आता है आँखों के कोने में, जब स्वप्न आता है स्वर्ग का चमकते हुए पूरा एकदम आभा के साथ, प्रकाश के साथ, तो क्या होता है, हमारे पैर जो है वह उड़ने लगते हैं, जमीन पर नहीं रहते हैं, अर्थात हमारे पैरों को पंख लग जाते हैं। और हमारी छाती क्या होती है, ललकती उन्मुक्त छाती, और हमारी छाती स्वच्छंदता के लिए ललायित हो जाती है। उन्मुक्त, उन्मुक्त, उन्मुक्त का अर्थ हुआ स्वच्छंद, स्वच्छंद। अर्थात कवि कह रहे हैं कि पूर्व चलने से बटोही तुम बाट की तो पहचान करो ही, और जब तुम्हारे आँखों में, जब तुम अपने मार्ग पर चलने लगते हो तो तुम्हारे आँखों में स्वर्ग का स्वप्न, चमकते हुए स्वर्ग का स्वप्न आता है, यानी तुम्हारे अंदर जो है बहुत हर्षोल्लास भर जाता है। तुम स्वप्न में स्वर्ग में पहुंच जाते हो। तुम्हारे जो स्वप्न होते हैं वो कहाँ का होता है, स्वर्ग का होता है। और तब तत्क्षण क्या होता है, तुम्हारे पैर में पंख लग जाते हैं और छाती जो है वह स्वच्छंद, यानी कि तुम स्वतंत्र रूप से अपने पैरों में पंख लगाकर, जब तुम्हारे आँखों में स्वर्ग के स्वप्न आते हैं, चमकते हुए स्वर्ग के स्वप्न आते हैं, तो तुम्हारी छाती स्वच्छंद हो जाती है, खुशी से प्रफुल्लित हो जाती है और तुम्हारे पैरों में पंख लग जाते हैं। और तब क्या होता है, रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। और जब तुम स्वर्ग के स्वप्न देखने लगते हो, अपने पैरों में पंख लगा लेते हो, तुम्हारी छाती खुशी से चौड़ी हो जाती है, उन्मुक्त हो जाते हो, स्वच्छंद हो जाते हो, तभी क्या होता है, रास्ते का एक मामूली सा कांटा भी तुम्हारे पैरों में चुभता है, तो वह क्या करता है, तुम्हारे पैरों का जो है दिल चीर देता है, अर्थात तुम्हारे पैरों को लहूलुहान कर देता है। एक थोड़ी सी बाधा, एक थोड़ी सी कठिनाई भी आती है तुम्हारे मार्ग में। कहने का तात्पर्य कवि का क्या है, यहाँ पैरों, रास्ते का एक कांटा पैरों में चुभने का तात्पर्य यहाँ क्या है कि तुम्हारे मार्ग में जो कठिनाइयाँ आती है, तुम उससे क्या होते हो, हतोत्साहित हो जाते हो, अपने आप को निराश कर लेते हो। रक्त की दो बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती, अर्थात जब तुम्हारे पैर लहूलुहान हो जाते हैं, जब रास्ते का कांटा तुम्हारे पैरों में चुभ जाता है, तुम्हारे पैरों को चीर देता है, लहूलुहान कर देता है, तब क्या होता है, रक्त की जो दो बूंद गिरती है, उससे उसी में सारी दुनिया, तुम्हारी दुनिया डूब जाती है, अर्थात समाप्त हो जाती है, नेस्तो नाबूंद हो जाती है। आँख में हो स्वप्न, आँख में हो स्वर्ग, लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके। आँखों में हो स्वर्ग के, लेकिन आँखों में हो स्वर्ग के, लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों। अर्थात हम स्वप्न तो स्वर्ग के देखें ही, हम स्वप्न देखें, क्योंकि यदि हम स्वप्न नहीं देखते हैं तो उसके पीछे हम कार्य भी नहीं करते हैं, अपना कर्म भी नहीं करते। जब हम स्वप्न देखते हैं तो कर्म भी करते हैं, जिससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलती है, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। इसीलिए कवि ने कहा है कि आँख में तो स्वर्ग का स्वप्न होना ही चाहिए, लेकिन तुम्हारे पैर कहाँ हो, वह पैर जो हो हवा में उड़े नहीं, पैरों में पंख नहीं लगे, वह पैर तुम्हारी जमीन से ही टिकी हुई होनी चाहिए। क्योंकि यदि जमीन पर तुम नहीं रहते हो
तो तुम निराधार हो जाओगे। इसलिए अपने आधार को कभी नहीं छोड़, यानी अपने आश्रय को कभी नहीं छोड़ते, अर्थात अपनी जो तुम्हारी जो शक्ति है, पृथ्वी हमारी शक्ति है, इस पर हमारे पैर टिकते हैं तब हम आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए तुम्हारे स्वप्न तो स्वर्ग के देखने के होते ही हैं, तुम्हारे आँखों में स्वर्ग के सपने तो होंगे ही, वह तुम देखना ही चाहिए, तुम्हारे आँखों में स्वर्ग के सपने हों, लेकिन तुम्हारे पैर नहीं उड़ने चाहिए, यानी कि तुम्हारे पैर जमीन पर ही टिकी होनी चाहिए। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कंटकों, कंटक अर्थात कांटा, कांटा। तो कवि कह रहे हैं, आगे कवि क्या कह रहे हैं, कंटकों की इस अनोखी सीख का, ये जो तुम्हारे पैर में कांटे जो चुभते हैं, यह तुम्हें एक सीख देती है, अनोखी सीख, और इस सीख का तुम अपने जीवन में सम्मान करो और इसे अपने जीवन में उतारो, क्योंकि यही सीख तुम्हें आगे बढ़ने में सफलता देगी। इसलिए ऐ पथिक, तुम जिस रास्ते पर भी चल रहे हो, उस पर चलने से पूर्व पहले उस रास्ते की तुम पहचान कर लो, अर्थात उस रास्ते पर चलने से पूर्व रास्ते का ज्ञान, रास्ते की जानकारी तुम्हें अवश्य होनी चाहिए कि इस मार्ग में हमें कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, कितने अपने छूट जाएंगे, कितने परायों से मिलना पड़ेगा, कहाँ नदियाँ मिलेंगी, कहाँ गुफाएं मिलेंगी, कहाँ यानी कि कहाँ कांटे मिलेंगे, कहाँ गुलाब मिलेंगे, कहाँ फूल मिलेंगे, कहना मुश्किल है, कहाँ तीर मिलेंगे, यानी कहना मुश्किल है कि कहाँ पर क्या होगा। हो सकता है अनायास तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे उस रास्ते में कोई ऐसा मोड़ आ जाए जहाँ से तुम्हारे अपने सारे छूट जाते हो और कुछ परायों से तुम्हें मिलना होता। तो इसलिए यह मन में विचार करके इस रास्ते पर चलो कि तुम्हें कितनी भी बाधाएं रोके, कितनी भी कठिनाइयाँ तुम्हारे मार्ग में आए, तुम उन कठिनाइयों से परेशान नहीं होगे और उन बाधाओं को, उन कठिनाइयों को दूर करते हुए, यानी कि उनको अपने से पीछा छुड़ाते हुए तुम आगे बढ़ते जाओगे। यहाँ पर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने इस कविता में जीवन दर्शन का पुट संजोया है। इस कविता में हमें अपने जीवन दर्शन का, यानी कि मनुष्य के जीवन दर्शन का सार प्रस्तुत किया गया है। बच्चन जी ने इस कविता में हमारे जीवन में क्या बाधाएं आती हैं, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारे समक्ष कितनी परेशानियां आती हैं, उन सारी बाधाओं को, उन सारी परेशानियों को हमारे समक्ष रखा है, बताया है और कहा है कि हम जब भी इस मार्ग पर चलें, इन बाधाओं को दूर करते हुए, इन बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए हम आगे की तरफ लगातार बढ़ते चले जाएं। यहाँ पर सहसा कंटक कांटा हो गया। हाँ, यहाँ पर कवि ने, इस कविता में कवि ने क्या किया है, इस कविता में मुख्य रूप से जो है वह है जीवन दर्शन का ज्ञान कराया है। जीवन दर्शन का ज्ञान इस कविता के माध्यम से प्राप्त होती है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें जीवन दर्शन का ज्ञान इस कविता के माध्यम से कवि ने दिया है। इसकी भाषा कैसी है? इस कविता की भाषा में लालित्य है, ओज है, और भाषा में ओज, सरल भाषा है, भाषा में ओज एवं सरलता है। कविता अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसको आप याद कर लीजिएगा और
अगली कक्षा में हम मिलते हैं अगले पाठ के साथ। आज का यह पाठ समाप्त हो गया है। बाट की पहचान जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है, जिस कविता में जीवन दर्शन का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। इस कविता में कवि ने हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखाया है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कहा है। कवि ने यह भी कहा है कि इस कविता के माध्यम से कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में जो हमें कठिनाइयाँ आती हैं, हो सकता है वो हमें पीछे की ओर मोड़ें, लेकिन जब हम पीछे नहीं मुड़ते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। अतः बाधाओं से, परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। पथिक ने जिस मार्ग का भी चुनाव किया है उस पर आगे बढ़ना चाहिए। अगले कक्षा में मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।